हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध साहित्य की, यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बौद्ध साहित्य जो शुरुआती दौर में पाली भाषा में लिखा गया और बाद में उसको संस्कृत में भी लिखा। साहित्य की शुरुआत होती है त्रिपिटक के साथ। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है सूत्त पिटक। ये जो विनय पिटक है, इसमें भिक्षुओं और उनके संघ के नियम दिए हुए हैं और इसी के अंदर हमें मिलते हैं खंदक। खंदक जिसको कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, चुल्लवग और महावग। जिसमें चुल्लवग एक ऐसा साहित्य है जिसमें बुद्ध की मृत्यु से संबंधित हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध की दर्शन यानी कि जो फिलॉसफी है जो गौतम बुद्ध ने दी, उसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है। और इसी अभिधम्म पिटक के अंदर मोगलीपुत्तिस ने, जो कि तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष था, उसने इसमें कथा वस्तु यानी कथा वत्थु को जोड़ा। तीसरा है सूत्त पिटक, जिसके 5 भाग हैं, या ये कहें कि 5 निकाय हैं। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा लघु या खुद्दक निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां संयुक्त निकाय। इसके दीर्घ निकाय के अंदर महापरिनिर्वाण सूत्र दिया हुआ है। इसी महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर ही गौतम बुद्ध की मृत्यु और उनके निर्वाण संबंधी जानकारी हमको मिल जाती है। दूसरा मध्यम निकाय, जिसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो भी दैवी शक्तियां हैं उनका पूरा विवरण हमको मिल जाता है। लघु या खुद्दक निकाय, जिसके अंदर धम्मपद दिया गया है और इसी धम्मपद के अंदर बुद्ध के 423 वचन यानी कि 423 वचन दिए गए हैं। चौथा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय वही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके अंदर हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। न सिर्फ उनके नाम मिलते हैं बल्कि उनकी राजधानियाँ, उनके शासकों के नाम भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा उसके अंदर हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है, इसके 11 भाग हैं और इन्हीं 11 में से किसी एक भाग के अंदर बुद्ध के 2000 से अधिक कथन संकलित हैं। त्रिपिटकों के बाद बारी आती है बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं की। जातक कथाएं टोटल 549 हैं, यानी 549, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियां दी हुई हैं। इसमें हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है बोधिवंश, जिसमें बुद्ध के 24 जन्मों की कहानियां दी हुई हैं। फिर है ललित विस्तार, जिसमें बुद्ध के बचपन से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं वो इसके अंदर संकलित हैं और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इसके बाद नंबर आता है वैपुल्य विस्तार का। वैपुल्य विस्तार के अंदर बुद्ध का महामानव के रूप में वर्णन किया गया है और ये भी एक संस्कृत ग्रंथ है। फिर बारी आती है थेरा गाथा और थेरी गाथा की। थेरा गाथा वो ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रचित पद्यों यानी कि पोएट्री का संकलन है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। थेरी गाथा में जो भिक्षुणियाँ थीं उनके द्वारा रचित काव्यों का संकलन है। और इन सब के बीच में 2 ऐसे ग्रंथ भी आते हैं जिनको हम कहते हैं पाली लिटरेचर या सिंहली लिटरेचर, जो लंका में लिखे गए लेकिन बौद्ध साहित्य के अंदर उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वो है दीपवंश और महावंश। बारी आती है दिव्यावदान की। दिव्यावदान एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसके अंदर हमें मौर्य काल में अशोक से लेके और शुंग वंश तक की पूरी जानकारी मिल जाती है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रंथों की जिनके हमें लेखकों के बारे में पता है कि ये किसने लिखे। जैसे महाकश्यप, उसने 2 बुक्स लिखी हैं जिसमें पहली है पेटिपोदेश और दूसरा है नीति प्रकरण। जो पेटिपोदेश है उसमें 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है, यानी उनको डिटेल में उसने समझाने की कोशिश की है। नीति प्रकरण में बुद्ध की शिक्षाओं को उसने संकलित किया है। दूसरा जो मुख्य लेखक है वो है नागार्जुन, जिसने 3 बुक्स लिखी हैं। पहली है माध्यमिका कारिका, दूसरी है प्रज्ञापारमिता सूत्र और तीसरी है सत्साहसिका। फिर आता है असंग का महायान सूत्रालंकार। फिर 2 ऐसे लेखकों के नाम आते हैं जिनके बिना हम बौद्ध साहित्य इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे वसुबंधु और अश्वघोष। वसुबंधु ने 2 बुक्स लिखी हैं जिसमें पहली है अभिधम्म कोश और दूसरी है परमार्थ सप्तति। अश्वघोष ने टोटल 6 बुक्स लिखी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है सौंदरानंद, दूसरा है सारिपुत्र प्रकरणम, तीसरा है सुमंगल वासिनी टीका, चौथा है श्रद्धोत्पाद, 5वां है सूत्रालंकार और छठा है बुद्धचरित।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।